नमस्कार दोस्तों। देखिए, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल में। और दोस्तों, जिसका इंतज़ार था हमें, वो समय आ गया है। ऑफिशियल आंसर की आ गई हैं यूपी पीजीटी 2021 की। तो दोस्तों, ये मेरे पास हिस्ट्री का पेपर है और सीरीज है बी। तो आइए दोस्तों, जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर मिलाते हैं। ऑफिशियल आंसर की जो आयोग ने दी है उसके अनुसार क्या आंसर आपका बैठता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर है। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने सी, अलाउद्दीन खिलजी। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था। तो ये था दोस्तों पृथ्वीराज। क्वेश्चन 3, गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई। तो दोस्तों, इसका आंसर दिया है आयोग ने बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन 4, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राज के निषेध जारी किया गया। तो इसका आंसर ए, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5, दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने बी, 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था। तो इसका आंसर है दोस्तों जो आयोग ने दिया है वो है दोस्तों सी। नेक्स्ट, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया। तो 7वें का बी। 8वें का कौन सा महाराष्ट्र में पुरास्थल स्थित नहीं है। इसका डी, माहेश्वर। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है सी, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट का है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया। तो क्वेश्चन 10 का आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने सी, राजाराज फर्स्ट। नेक्स्ट, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रयोग किया जाता था दोस्तों डी, गोमत। नेक्स्ट है 12वें का, इसका आंसर है दोस्तों सी, रूपारूप प्रकार के सिक्कों का निर्माण किस धातु से होता था। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, रजत। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। तो इसका आंसर दिया है आयोग ने दोस्तों सी, जेम्स मिल। क्वेश्चन 15, इलाही प्रकार की मुद्राओं को किसने चला, अकबर ने। क्वेश्चन 16, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो इसका बी, भीष्म पर्व। क्वेश्चन 17, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो हेनरी वेवेन डेरोजियो ने। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बेकनहर्ड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। तो थे कंजर्वेटिव पार्टी के। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने फ्रूट। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, गुरु रामदास को। निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। 22 का सी, सेनुआर। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा। तो इसका आंसर है सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन 24, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने ए, कलिंग शिलालेख। हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने 25वें का डी, अध्याय 8 में। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे दोस्तों। तो इसका आंसर है फलक से। नेक्स्ट है दोस्तों 27, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने बी,
तुरनेंगुगलम अभिलेख। क्वेश्चन 28, किसे संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? सी महावीर। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित वायरस में से किसने फूट डालो राजकरों का खेल खेलने का निश्चय किया? तो दोस्तों इसका आंसर आयोग ने दिया है लॉर्ड मिंटो। 30, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? इसका आंसर है ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। 31, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो ये नहीं था, निकोलो कोंटी। आंसर सी। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? 32वें का बी, सांची। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? 33 का सी, लॉर्ड माउंटबेटन। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखोरी को अपनी राजधानी बना? तो ये आयोग ने आंसर दिया है दोस्तों बी, जलालुद्दीन खिलजी। 35 का आयोग ने आंसर दिया है दोस्तों ए, मंडलम नाडु स्थल ग्राम। 36वें का ऋग्वेद में धन्यकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर है ए, ओसाने वाले के लिए। देवी चंद्रगुप्त नाटक का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, विशाखादत्त। नेक्स्ट है दोस्तों 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये है लाहौर। नेक्स्ट है दोस्तों पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों सी, गंधार। 40वां तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के। 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है डी। 42वें का दक्षिण भारत में निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो ये थे नारायण गुरु। आंसर बी। किस विदेशी ने महाराज रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो बी, विक्टर जैकोमेंट ने। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना तो उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने कैकुबाद। 45, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा आलमगीरी का संबंध है कानून संहिता से। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर अधिकतर ने बेगम हजरत महल लगा है, जबकि आयोग ने इसका आंसर दिया है ए, बिरजिस कादिर। नेक्स्ट है दोस्तों 47, हुइस के सिक्कों पर अंकित और मुजदा देवता का संबंध किससे था? तो इसका आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों डी, पारसी देवता से। 48, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? इसका आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो था दोस्तों सेंट जेम्स प्लेस में। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे? तो इसका आंसर आयोग ने दिया है बी, देशमुख। 51, ऋग्वेद में निष्ग्रीव एक प्रकार का क्या है? आभूषण। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो इसका है सी, माधर्म रक्षित। नेक्स्ट, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो ये था दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का। मुगल काल में इजरा क्या था? ये था राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। अवीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों बी, लुई फिशर। दोस्तों ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये सब आयोग के अनुसार है। आयोग ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसके अनुसार ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चांदी का टका और तांबे का जितल किसने चलाया दोस्तों? तो ये इसका आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में कौन बहादुर शाह के बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो यह था जनरल हडसन। आंसर सी। निम्नलिखित में किसके सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है? इसका आंसर है दोस्तों बी, हुइस फर्स्ट। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो 1815। क्वेश्चन 60, सुक्तुबीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है। तो यह दोस्तों आयोग के अनुसार इसका आंसर है मुंतब उत तवारीख। नेक्स्ट है दोस्तों संवाद कौमुदी नामक अखबार के लेखक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, सर सैयद अहमद खां। किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा में लेखा होता था? अक्सपटलाध्यक्ष। आंसर सी। लैक्स लोगी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
तो इसका आंसर है दोस्तों आयोग के अनुसार 1850। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो आयोग ने इसका आंसर दिया है दोस्तों दयुस। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ममालिक जाना जाता था, ये था महालेखाकार। किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, बाबरू शिलालेख। रजारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, बीजापुर प्रशासन के। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? आंसर डी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। क्वेश्चन 70, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने बी, तबाकत ए नासिरी। जग्गय पेट शिल्प का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है बौद्ध से। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में दूत मंडल भेजा था? तो कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा है? लाला लाजपत राय ने। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों मध्य पाषाण से। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? उत्तरी अफ्रीका से। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो आयोग के अनुसार इसका आंसर हुआ है दोस्तों बी, मोहम्मद अली जिन्ना। 77 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? तो आयोग का आंसर है दोस्तों बी, भारत सरकार। किसे एक उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली हैं? तो ये मिली हैं दोस्तों दायमाबाद से। 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो क्वेश्चन 79 का आंसर सी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो इसका आंसर है दोस्तों आयोग के अनुसार कारसोन दास मलजी। आंसर सी। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये दोस्तों वर्णन है कल्पसूत्र में। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो ये था दीवाने बहुतात। आंसर डी। रहनुमाई मैदान सभा से संबंधित नहीं था, तो ये संबंधित नहीं था, डी, न्यायमूर्ति रानाडे। भोजम कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह लोनावाला महाराष्ट्र में। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो आयोग के अनुसार है दोस्तों सर हेनरी लॉरेंस को। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो ये दोस्तों आयोग ने आंसर दिया है इसका 86 का आंसर दिया है दोस्तों इसका ए, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीयों के लिए किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? विंध्यवन में। हविन सिंह जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय वहाँ कुलपति थे शीलभद्र। हविन सिंह जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों उदिता को। गंगेकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर दिया है दोस्तों आयोग ने डी, राजेंद्र फर्स्ट ने। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स का पर्शिया में लेखन किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, राजा राम मोहन राय। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत का। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रथ विशेषज्ञ नौकरी प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, विलियम लीड्स। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता माना गया? तो ये दोस्तों ए, अग्नि को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी के। अकबर के शासनकाल में बदत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित देवताओं में किसी एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो आयोग ने इसका आंसर दिया है दोस्तों रुद्र को बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्न युग्मों में कौन सा शिशु सुमेलित नहीं है?
तो इसका आंसर है दोस्तों ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। पेरिस की संधि है, सुमेलित नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? तो बुक्का फर्स्ट ने। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो वे है सतीश चंद्र, आंसर सी। नैतिक प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो यह है दोस्तों इसका आंसर है आपका बी, नैतिक प्रकरण ग्रंथ महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो इसका था बी पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव के दिखता है? तो इसका आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है जन्नत खान मस्जिद। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने कहा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्मा में राजनीतिज्ञ थे? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, मैनचेस्टर गार्डियन। निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो इसका आंसर है डी, ले मसूरियन ने। 109 किसने मीराने सदा की स्थापना की? इसका आंसर है दोस्तों ए, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो वे थे निम्नलिखित में से लॉर्ड हेस्टिंग्स। 111 किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो ये थे दोस्तों मोहम्मद तुगलक। 112 अशोक के बिलों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। तो भाग था दोस्तों पूर्वी भाग। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी कहा जाता था? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, खिल्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किसी एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? तो उसका आंसर है अकबर। रजवाही एवं उलुग खानी थी। फिरोज तुगलक द्वारा बनाए गए नहरों के नाम? किस शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध अध्यादेश लागू किया? तो ये था दोस्तों औरंगजेब। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड़ियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाबों को किसने पराजित किया? तो इसका आंसर दिया है आयोग ने दोस्तों डुप्ले। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो होता रायचूर दोआब। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? तो आयोग के अनुसार दोस्तों मध्य भारत से। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह दोस्तों अरबी भाषा में। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? सी, बहादुर शाह द्वितीय ने, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। दिल्ली सल्तनत काल में मसाह शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के। निम्नलिखित वायरासों में किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1907 में। तो ये था दोस्तों यूपीपीजीटी हिस्ट्री का 2021 का सोल पेपर, और आप अपने आंसर इससे मिलाना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।